मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम वीडियो को शूट करते हैं तो उसी वक्त फ़ोन पे कॉल आ गया, तो हम डीएनडी में भी डाल दिए हैं। इससे पहले वाले वीडियो हमको जहाँ तक 1 घंटा का वीडियो ले जाना था, तो 28 मिनट 29 मिनट का ही वीडियो गया था औरंगजेब पे। तो चलिए कोई बात नहीं, होते रहता है। अब आप काम कर रहे हो तो उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन तो आएंगे ही। अ, अभी हम जो भी कहानी से पहले बता रहे थे, तो अभी हम बता रहे थे चिट्ठी वगैरह क्या-क्या इसी रिलेटेड बता रहे थे। तो अभी हम औरंगज़ेब का कहानी को आगे करेंगे और हम समझेंगे कि उसका जो बेटा था अकबर, वो किस तरह राजपूत के अंदर चला गया था और राजपूत उसे खाना-वाना सब कुछ खिला रहा था, अच्छे से रख भी रहा था और अकबर का सपोर्ट दबा के कर रहा था राजपूत, किसके अगेंस्ट में? औरंगज़ेब के अगेंस्ट में। हालाँकि औरंगज़ेब एक चिट्ठी लिखता है अकबर को, क्योंकि अकबर किसके पास था? मारवाड़ वाला क्षेत्र में राजपूतों के यहाँ अकबर था। तो उस वक़्त फ़ोन कॉल था नहीं जो औरंगज़ेब जो पिता है उसका कॉल करके उसको 4-5 लाइन सुना दे, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो वो चिट्ठी लिख के भेजा कहाँ पे? राजपूतों के दरबार में जो अकबर था, अकबर को चिट्ठी लिखता है कि बेटा तुम बहुत सही काम कर रहे हो, ठीक ना? तुम्हारा जो ये काम है, तुम जा करके राजपूतों के यहाँ चला गया है, इससे हम बहुत खुश हैं। क्योंकि जानते हो तुम्हारे संयोग से हम कई राजपूतों को हराने में सफल हो गए हैं। अब ये चिट्ठी तो अकबर पढ़ता है, साथ ही साथ ये अकबर तो पढ़ता ही है, साथ ही साथ राजपूत के मंत्रीगण भी पढ़ लेते हैं, राजा लोग सब में हल्ला हो जाता है कि औरंगज़ेब का चिट्ठी आया है, वो भी अकबर के नाम से, अकबर को चिट्ठी लिख के भेजा है। हालाँकि ये सब औरंगज़ेब का चाल था कि ये चिट्ठी के माध्यम से कैसे उसको धक्का मार के वहाँ से भगाएगा, किसको? अकबर को। तो ये चिट्ठी आ गया, इसमें लिखा था बहुत अच्छा कर रहा है बेटा, तुम तो हमको मतलब कहीं न कहीं सपोर्ट ही करवा रहा है, राजपूत से लड़वा-लड़वा के एक-एक राजपूत को हम हराने में सफल हो रहे हैं। और हमको आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में सभी राजपूतों को हम हरा देंगे आसानी से। तो राजपूत के मन में ये कन्फ्यूजन घुस गया, गलतफ़हमी आ गया कि ये जो अकबर है, ये शायद हमको ऐसा लग रहा है कि औरंगज़ेब से मिला हुआ है। हालाँकि ये बात सच नहीं था, अकबर सच में राजपूत का एकदम अपना था और अकबर के मन में एक ही सपना था, कुर्सी पाने का। वो चाहता था कि हाँ, हम राजा बन जाएँ, इसीलिए वो बस सहारा लेने के लिए पहुँचा था किसके के पास? राजपूत के यहाँ, सिर्फ़ सहारा लेने। लेकिन जब औरंगज़ेब का चिट्ठी पहुँचता है किसके यहाँ? राजपूत के यहाँ, कि बेटा तुम सही कर रहे हो और हम तुम्हारे वजह से सब राजपूत को हराने में सफल हो रहे हैं और आशा करते हैं कि आगे भी हम सब राजपूत को हराते ही रहेंगे। तो ये जो कन्फ्यूजन है किसके मन में? ये जो कन्फ्यूजन चलते आ रहा है, राजपूत के मन में कन्फ्यूजन आ गया कि अरे ये मतलब हम सांप को घर में पाल रहे हैं, ये जो अकबर है ये कहीं हम ही को ना डसवा रहा है, कहीं अकबर ऐसा ही तो नहीं कर रहा है। लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन आ गया, कहीं ये धीरे-धीरे हमारे आदमी को तो नहीं मरवा रहा है। इस तरह का राजपूत सोचने लगे अकबर के विरुद्ध। कहीं अकबर अकबर हमारे यहाँ एक सांप की तरह तो नहीं पल रहा है, गुप्तचर की तरह तो नहीं आ गया है। ये हो सकता है कि हमारा सब राज जानने आया हो और ये सब राज अपने पिता औरंगज़ेब को बताएगा। कहीं ये बहुत सारा प्रश्न, कहीं ये औरंगज़ेब का सहयोगी तो नहीं है? इस तरह का प्रश्न राजपूत के दिमाग में उठते चला गया। वो चिट्ठी पढ़ने के बाद राजपूत का नींद हराम हो गया। मतलब 2-4 रात ऐसा लगा कि राजपूत सब आपस में डिस्कशनें कर रहे थे, किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। कहीं ये अकबर आ तो नहीं गया एकदम, क्योंकि हमको भी ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा राजा का बेटा, ये छोटा-सा छोटा लोगों के यहाँ कैसे आके रहने लगेगा, इतना बड़ा राजा का बेटा। तो हमको भी ऐसा लग रहा है कि ये औरंगज़ेब जो है, उसका ही चाल है। अरे! वैसे भी भाई औरंगज़ेब ना वो चिट्ठी दिया था कन्फ्यूज़ करने के लिए, किसको? इनको मतलब औरंगज़ेब अपना चिट्ठी जो लिखा था, वो कन्फ्यूज़ करने के लिए, ताकि राजपूत लोग ना कन्फ्यूज़ हो जाएँ, गज़ब का कन्फ्यूज़ हो जाए राजपूत फैमिली। तो सच बात है कि गजब कन्फ्यूजन हो गया कि उसके मन में क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन मार्क, ये अकबर सही है या अकबर गलत है, अकबर मेरा सपोर्ट में है या फिर अकबर मेरे अगेंस्ट में है, अकबर के मन में कोई कूटनीति है क्या, क्या अकबर अकबर के मन में कोई राजनीति है या फिर हम लोगों को मरवाना चाहता है, या फिर अकबर हमारा भाई की तरह है। तो अब अकबर को लगा कि ये राजपूत लोग जो हैं, मतलब अब ये लोग इतना मेरे बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, अकबर को भी डर लगने लगा। और अकबर के मन में एक सवाल भी आ गया कि यदि ये राजपूत ना हमको अगर छोड़ दिए, ये चिट्ठी तो पढ़ लिए राजपूत भी, और अकबर को कितना भी विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि आप विश्वास करो, हम ये कसम वो कसम खाते हैं, अल्लाह कसम खाते हैं, हम आपके ही हैं, हम हमारे पिता। फिर भी अकबर को लगा कि अगर ये राजपूत हमको थोड़ा सा भी ढील दे दिए, छोड़ दिए, मतलब अपने दरबार से भगा दिए,
तो मेरे पिता हमको औरंगज़ेब मरवा देंगे, क्योंकि वो जाहिल औरंगज़ेब ना वो अपने भाई का नहीं हुआ था। वो सब अपने पिता का नहीं हो पाया, तो वो सब मेरा घंटा होगा। हम तो कितनों तो बेटे हैं और मेरे तरह उनको कई बेटा है। तो हम लोगों का तो कभी नहीं होगा औरंगज़ेब। और अकबर इस बात से डरने लगा, क्योंकि अकबर को पता था कि हम रियल रूप से औरंगज़ेब से मिले हुए तो नहीं हैं। ये राजपूत के मन में गलत कीड़ा काट लिया, तो हम क्या करें? उसके दिमाग में अलग लेवल का उसका दिमाग ही राजपूत का खराब हो गया है। हम क्या करें? हम अपना सीना चीर के तो नहीं ना दिखा देंगे हम आपके पास हम आपसे सिर्फ़ मदद लेने के लिए आए, ना कि हम आपको फँसाने के लिए आए। ये बात तो अकबर सोचने लगा। तो औरंगज़ेब जो है कहीं न कहीं मतलब राजपूत के मन में ये डर घुस गया कि अब औरंगज़ेब अगर ये हमको राजपूत छोड़ा, संरक्षण छोड़ दिया राजपूत, मतलब अपने दरबार से भगा दिया, तो औरंगज़ेब हमको पक्का मरवा देगा, क्योंकि औरंगज़ेब अब मेरा दुश्मन की तरह हो गया, वो मेरे पिता की तरह नहीं हुए। इस तरह से वह भाग कर चला गया सीधे डायरेक्ट शिवाजी के घर। अब आप सोचेंगे भाई कौन नया कैरेक्टर घुस गया शिवाजी। तो शिवाजी वो मराठा साम्राज्य के थे राजकुमार, राजा ही थे। तो वहीं शिवाजी के पास चला गया था। तो वहाँ पहुँचा, शिवाजी तो थे नहीं, वहाँ शिवाजी कहीं अभियान के लिए निकले थे। वहाँ शिवाजी थे नहीं, तो वहाँ संभाजी मिल गए। ये संभाजी कौन है आपके मन में ये भी घुस गया होगा बात है ना? ये संभाजी शिवाजी के पुत्र थे। ये सब मराठा साम्राज्य के तेजस्वी वीर तेजस्वी शासक थे। हम एक वीडियो आपको शिवाजी, संभाजी इन लोग के बारे में सुना देंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं ये शिवाजी के जीवन से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये जो अकबर है ये भागा एकदम राजपूत के यहाँ से सीधे शिवाजी के यहाँ भाग गया। तो भाई राजा का बेटा था, उसको परिचय का मोहताज था, सीधे बोलता था औरंगजेब का बेटा है, कोई भी कहीं भी रखने के लिए उसको रेडी हो जाता था। तो ये भाग के चला गया कहाँ? शिवाजी के पास। मतलब हालांकि भागा तो वो शिवाजी के पास, लेकिन शिवाजी थे नहीं, शिवाजी के पुत्र सांबाजी थे, तो उन्हीं के पास चला गया। और सांबाजी भी अकबर को रहने के लिए बोले ठीक है रहो अकबर, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा अकबर तो तुम हमको एक बार बोल देना। लेकिन ये बात कुछ ही दिनों में किसको पता चल गया? औरंगजेब को। बोला अरे तेरी के, वो मेवाड़ से भाग के सीधे शिवाजी के पास कैसे चला गया? अकबर के मन में ही घुस गया, कहीं ये मेरा बेटा अकबर तो पूरा हर एक राजा को मिला के हमारे अगेंस्ट तो विद्रोह नहीं करवाएगा, कहीं हमको हरा भी ना दे। ये बात अकबर के औरंगजेब के मन में भी घुस गया कि जो मेरा बेटा है कभी मरवाड़ के यहाँ रहता है, कभी शिवाजी के पास भाग रहा है, तो कहीं ये सबको मिला करके हम पर अटैक ना करे। ये बात औरंगजेब के मन में घुस गया। तो औरंगजेब जो है तुरंत एक्शन लेते हुए अकबर का पीछा करते हुए मराठा के पास आ गए। और वहां पर आकर के लगभग, अब मराठा था कहाँ तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो दक्षिण भारत में ही मराठा साम्राज्य पड़ता था। और मराठा साम्राज्य के पास औरंगजेब पीछा करते हुए पहुंचे, किस लिए? क्योंकि उसका बेटा उसके ही संरक्षण में था। पहले वो मरवाड़ में था, फिर भाग के कहाँ चला गया? मराठा साम्राज्य में भाग के चला गया। किसके संरक्षण में चला गया? वो संभाजी और शिवाजी के संरक्षण में चला गया। और ये सब बात वो खुल के बताया औरंगजेब। तो औरंगजेब नहीं, अकबर बताया मराठा वाले को, शिवाजी और संभाजी को बताया कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जो पिता हैं वो हमको ना कहीं ना मार वार नहीं दी। तो बोले टेंशन मत लो, तुम मेरे अंदर ही रहो, हम तुमको बचाएंगे, कोई टेंशन मत लो। तो उसके पिताश्री भी पहुंचते हैं और अपना कहते हैं कि लड़ाई वड़ाई करते हुए 25 वर्ष वो पश्चिम दक्षिण भारत में ही बिता देते हैं। और फिर मराठा पर भारी पड़ जाते हैं। किस पे भारी पड़ जाते हैं? मराठा पे। कौन? औरंगजेब। अब औरंगजेब का दुश्मनी मारवाड़ वाला क्षेत्र नहीं, अब मराठा हो गया था। क्यों? क्योंकि मराठा जो था, संभाजी या फिर शिवाजी कह लो, ये सब लोग जो राजा थे मराठा के, ये सब औरंगजेब का बेटा को अच्छे से रखे अपने अंदर में, इस वजह से औरंगजेब का वो दुश्मन बन गए मराठा। और औरंगजेब और अकबर लगा मेरा जान ये मराठा भी नहीं बचा सकता है। मतलब अकबर को लग गया था कि मेरे पिता ना एकदम हाथी है, हाथी। ये मराठा वाला को तो ऐसे नोच फेंकेंगे। और अकबर को लग गया था कि अब हम इसके यहाँ भी बच नहीं सकते हैं। अकबर बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उसके पिता वहाँ भी लड़ वरने पहुँच गए थे, काफ़ी लड़ाइयाँ भी होने लगा था। और बार बार मराठा हार ही रहा था लड़ाई। तो अकबर को समझ में आ गया कि अंततः अब हम मारे ही जाएंगे। इससे अच्छा हम गुप्त रूप से क्या करते हैं, यहाँ से सिटी लाइन धर लेते हैं, नहीं तो अब लग रहा है कि हमारा जान चला ही जाएगा। और अकबर इतना डर गया था कि वो भाग के फारस कंट्री चला गया, फारस।
और वहाँ का भी शासक इसको रहने के लिए स्थान दे दिया और अकबर वहीं अपना चुपचाप भागा था, इस बार हल्ला-गुल्ला नहीं किया था। और गुप्त रूप से ये बात अभी किसी को तब पता नहीं चला था कि जो उसका बेटा औरंगज़ेब का बेटा अकबर है, वो फ़ारस कंट्री भाग गया है, वहाँ चला गया, वहाँ का राजा के पास रहने-वहने लगा। फिर औरंगज़ेब जब मराठा साइड आ गए थे रहने के लिए, फिर बोले अब मेरा एज भी हो गया, अब हम पश्चिम भारत, उत्तर-पश्चिम भारत इधर-उधर नहीं करें, चुपचाप एक ही जगह हम दक्षिण भारत में ही अपना जीवन बिताने लगे। तो अपना लास्ट 25 वर्ष वो दक्षिण भारत में ही औरंगज़ेब इधर-उधर छोटा-मोटा लड़ाई करते हुए ही क्या करते हैं, बिता देते हैं और अपना एक ठीक-ठाक ज़िंदगी टेंशन फ्री जीने लगते हैं। और लगभग-लगभग ऐसा कहा जाता है कि 1707 का समय आता है, औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में, क्योंकि उसका बेटा जो अकबर था वो तो भाग के चला ही गया था फ़ारस कंट्री। अब तो उधर वैसा उसको फ़ारस में कोई वैसा दिक्कत नहीं था, इराक, ईरान था। तो उधर उसको लग रहा था कि भाई अब ये इंडिया टप के सीमा आना फिर लड़ाई करना थोड़ा-सा औरंगज़ेब के लिए भी भारी पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम यहाँ बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। सोचिए ना कि हम भारत में कोई क्रिमिनल से लड़ लिए, अभी हम ही हैं। कोई मोस्ट वांटेड ऑफ बिहार से लड़ लिए। अब हमको डर लगा तो हम दिल्ली भाग जाएँगे, तो दिल्ली भी तो पहुँच सकता है क्योंकि भारत की सीमा के अंदर है। लेकिन अगर हम भाग गए, इंग्लैंड भाग गए, स्विट्ज़रलैंड भाग गए तो फिर वहाँ का कानून अलग है। ये क्रिमिनल वहाँ जाके हमको मार-पीट नहीं सकता है। वही चीज़ हुआ। कि जो अकबर है अभी ये इंडिया ही छोड़ के भाग गया। कहाँ भाग गया? फ़ारस कंट्री भाग गया, वहाँ का राजा के पास स्थान ले लिया और फिर वहाँ का राजा इसको संरक्षण भी दिए, खाना-पीना भी अच्छे से खिलाए और फिर वहाँ भी ये काम-धंधा ढूँढ ही लिया था ठीक-ठाक अपना जीवन जीने के लिए। अकबर का मानना था कि कम से कम ज़िंदा तो रह लें, ये पिता हमको मरवा ना दे। है ना? वो अपने भाई का नहीं हुए, वो अपने पिता को जेल में बंद रखे औरंगज़ेब, तो मेरा घंटा होंगे, ये बात अकबर के मन में आ गया था। और ख़ैर जब बाद में 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसी के आस-पास 7 कह लो 8-9 शायद इसी के आस-पास, हमको डेट अच्छे से याद नहीं है। तो उसी के आस-पास ना वो जो फ़ारस में किसकी भी मृत्यु हो जाती है? अकबर की भी मृत्यु हो जाती है। और फिर मराठा का जो विस्तार है, वो शिवाजी के थ्रू स्टार्ट हुआ। किसके थ्रू स्टार्ट हो गया मराठा का विस्तार? शिवाजी के थ्रू स्टार्ट हो गया। और दक्षिण भारत में कह लो, जो शिवाजी हैं, वो अपना मराठा साम्राज्य को बड़ा करने लगे और दक्षिण भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र से प्रारंभ होकर के पूरे दक्षिण भारत में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शिवाजी का साम्राज्य फैलने लगा। और इसे बढ़ते देख औरंगज़ेब को भी आशंका लगने लगा कि ये जो हैं शिवाजी, ये अपना साम्राज्य को बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि औरंगज़ेब भी उसी साइड अपना लास्ट 25 वर्ष बिता रहे थे। और शिवाजी की ये तरक्की देख के औरंगज़ेब को भी लगने लगा कि ये शिवाजी रियली में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। ये पूरा महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह का क्षेत्र सब शिवाजी के ही अंदर था उस वक़्त। है ना? अभी का मुंबई है ना? तो अभी तो आधुनिक मुंबई इधर ही बना है। उस वक़्त बता रहे हैं, उस वक़्त भी ये शिवाजी के ही क्षेत्र में पड़ता था। पूरा का पूरा समझ लो महाराष्ट्र ही किसके क्षेत्र में था? शिवाजी, मराठा। अभी भी मराठी भाषा चलता है, कहाँ पे? महाराष्ट्र चले जाओगे तो। तो ये पूरा जो शिवाजी का साम्राज्य है वो मराठा ही है। और ये ग्रो कर रहा था काफ़ी स्पीड से इसका सीमा क्षेत्र, क्योंकि मराठा वाले ना हर एक क्षेत्र युद्ध को बारी बाय बारी जीतते ही जा रहे थे। लेकिन उस वक़्त याद रखना कि औरंगज़ेब जो है वो फ़ोकस कर रहे थे कंप्लीट ल क्योंकि औरंगज़ेब ना शिवाजी को, मतलब ये शिवाजी वाले क्षेत्र पे कम लालच रख रहे थे। उस वक़्त औरंगज़ेब का जो फ़ोकस था वो दक्षिण भारत में तो रह रहे थे ना, अपने शरीर को दक्षिण भारत में रख रहे थे। लेकिन इनका दिमाग कहाँ था? उत्तर भारत पर टिका हुआ था। तो उत्तर भारत पे ही युद्ध वगैरह लड़ रहे थे, लड़वा रहे थे, अपने सैनिक को भेज रहे थे, सेनापति को भेज रहे थे। हाँ, उत्तर भारत में दबा के युद्ध हो रहा था। कंप्लीट उनका फ़ोकस उत्तर भारत पे था। हालाँकि ये जो दक्षिण भारत में शिवाजी ग्रो कर रहे थे, शिवाजी बढ़ रहे थे, तो औरंगज़ेब का ध्यान उतना शिवाजी पे शुरुआती में नहीं गया, मतलब दक्षिण भारत में उतना ध्यान नहीं गया। और इस वक़्त शिवाजी काफ़ी ग्रो कर रहे थे। और फिर बाद में शिवाजी जो हैं, शिवाजी, संभाजी, ये सब ग्रो कर लिए काफ़ी अपना साम्राज्य को, वो पूरा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में बड़ा कर लिए। कहाँ पे पड़ता है ये क्षेत्र? दक्षिण भारत में। और शिवाजी पे कंट्रोल करने के लिए कछवाहा राजा जय सिंह को भेजा गया, है ना? अकबर जब था, तो अकबरों के समय जब अकबर था ना, तो अकबरों के समय में ही कछवाहा और मुगल के बीच शादी वाला संबंध हो गया था। है ना? कछवाहा और मुगल के बीच शादी वाला संबंध अच्छे से था। अकबर, वो वाला अकबर, अपना पुराना वाला अकबर, है ना? तो उसी वक़्त
अच्छा संबंध था। तो ये शिवाजी पे कंट्रोल करने के लिए कछवाहा राजा जय सिंह को भेजा गया कि भाई ये शिवा थी, ये जो आपका कहीं ना कहीं ये जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में शिवाजी वो काफी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, उनको जाके कंट्रोल करो। तो कछवाहा का राजा जय सिंह उठ के आते हैं, उनको भेजा गया। अकबर के समय तो कछवाहा का संबंध अच्छा ही था, शादी वादी संबंध बना लिया था अकबर, तो फिर राजपूत से अच्छा संबंध था। लेकिन औरंगजेब के समय देखा जाए तो राजपूत जो है जय सिंह को दक्षिण भेजा शिवाजी के साथ संधि करने के लिए। कब? जून का महीना था 1665 में, और ये जो संधि थी पुरंदर की संधि थी। और संधि में शिवाजी को अपने किला मुगल को देना पड़ता है। मतलब शिवाजी का एक किला था, वो संधि कराया गया और संधि में शिवाजी को अपना किला मुगल को देना पड़ता है। और एक तरह से औरंगजेब की जीत हो जाती है, और 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हो जाती है। एक चीज याद रखो कि जो राजपूत थे जय सिंह, उनको कहाँ मतलब भेजा गया? दक्षिण भारत में। किस लिए? तो शिवाजी के साथ जाकर के भाई संधि कर लो, है ना। क्योंकि एक चीज याद रखो कि यहाँ पे थोड़ा सा ना कंसेप्ट को आपको पकड़ना है, क्योंकि कहानी को आप पढ़ रहे हो और कंसेप्ट याद रखोगे तो सब दिन के लिए आपका एक बार मेहनत लगेगा। जो रास्ता हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये थोड़ा कठिन रास्ता है, हर एक चीज को डिटेल में जाके पढ़ना पड़ता है, उससे चीजों को समझना पड़ता है अच्छे से। फिर जब हम अच्छे से समझ लेंगे तो आपको भी अच्छे से समझा देंगे। तो थोड़ा सा ये कठिन रास्ता तो है, लेकिन यही रास्ता सब दिन आपको काम आएगा। शॉर्टकट्स जो आप सोचोगे भाई लूसेंट पढ़ लेंगे, आप सोचोगे कि जाकर के कोई क्राउन बुक का ना वो पढ़ लेंगे उसको, तो उसमें ज़्यादा मेहनत हमको लगता है, उसमें रिवाइज मांगता है, कहानी अपने को अच्छे से समझ में आता नहीं है, और हम सब फैक्ट को दिमाग में रखना चाहते हैं। आप अच्छे से कहानी पढ़ लो, 2 बार 3 बार पढ़ लो, फैक्ट तो देख के मार दोगे, मेंस भी लिख लिख पाओगे अच्छे से। तो तैयारी ऐसा करो, ऐसा पढ़ो कि किसी को पढ़ा सको, किसी को तो पढ़ाओ, पढ़ाने लायक बनो। आप ऐसा क्या पढ़ रखे हो कि एग्जाम के अलावा आप किसी को पढ़ा ही नहीं सकते हो। तो वैसा पढ़ाई करने से मत पढ़ो, छोड़ दो। तो ऐसा पढ़ना ही आपके लिए कोई फायदेमंद है ही नहीं, जो आप ऐसा पढ़ रहे हो जिससे एग्जाम निकल जाए और लोग हमसे प्रश्न पूछे या फिर कोई कॉन्सेप्ट समझाने पूछे तो हम समझाने लायक ही नहीं है, बोलेंगे भाई हम तो खुद फैक्ट रट के एग्जाम निकाले हैं। तो वैसा पढ़ने से मजा भी नहीं आता और जीवन भी बोरिंग लगता है, और एक वक्त आने के बाद एग्जाम भी बोरिंग लगने लगता है, और ये सब चीज क्षेत्र छोड़ करके लोग दूसरा काम में लग जाते हैं। तो पढ़ो ऐसा कि पढ़ने में इंटरेस्ट भी आ जाए, है ना, थोड़ा सा पढ़ाने में इंटरेस्ट आने लगे, और थोड़ा सा मतलब जानकारी हो तो मजा भी आने लगे। तो इस तरह से पढ़ना चाहिए। हमने देख रहा था कि मतलब जो औरंगजेब दक्षिण भारत में थे, तो वो शिवाजी को थोड़ा सा कंट्रोल नहीं, मतलब शुरू में इनका ध्यान किधर था? पूरा का पूरा उत्तर भारत पे ही ध्यान था, और वहां पे ना दक्षिण भारत में शिवाजी यार काफी ग्रो कर रहे थे। तो इस प्रकार से बाद में जा करके, और मतलब औरंगजेब जो है वो राजपूत जय सिंह जो है, जय सिंह जय सिंह को दक्षिण भेजा शिवाजी के साथ संधि करने के लिए। मतलब जो औरंगजेब है वो राजपूत के जो राजा थे जय सिंह, आप जय सिंह को जाने ना, कचवाहा का राजा जय सिंह था, लीजिए खुल के बता दिए। औरंगजेब ने राजपूत को भेजा, बोला ठीक है जय सिंह तुम जाओ, शिवाजी के साथ संधि करो। और संधि करने के लिए जून 1665 में गया था। वो पुरंदर की संधि थी, और उस संधि में शिवाजी को अपना किला कौन सा देना पड़ा? अपना किला देना पड़ा किसको? औरंगजेब को देना पड़ा, क्योंकि संधि करने ही भेजा था औरंगजेब, किसको? जय सिंह को भेजा गया था। और 1665 ईस्वी में शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि होती है। और फिर 1666 ईस्वी में 1666 में शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आते हैं, और शिवाजी को कैद कर लिया जाता है। देखिए कितना खराब बात है कि 1665 में इन्होंने बड़ा अच्छा से संधि बंधी हो गया था, और जो पुरंदर का किला है वो औरंगजेब को मिल गया 1665 में, 1665 में। लेकिन जब ये किला उसको दे दिया, संधि हो गया, तो उसको लगा शिवाजी को कि भाई मेरा रिलेशन जो है वो मुगल से बढ़िया हो गया है ना।
शिवाजी के मन में ये बात घुस गया कि मेरा जो रिलेशन है वो मुगल से बढ़िया है, तो हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं मुगल के यहाँ। तो फिर 1666 में शिवाजी औरंगजेब के दरबार आते हैं, लेकिन ये दरबार में इसका मेहमान नवाजी क्या होगा भाई साहब, गजब हो गया। शिवाजी को पकड़ के जेल में बंद कर लिया गया, क्योंकि इसको लग रहा था कि ये शिवाजी अलग लेवल का ग्रो कर रहा है, इसको पकड़ वकड़ के रखो तभी कुछ होने वाला है आगे हम लोगों का बढ़िया। तो शिवाजी को कैद कर लिया जाता है। फिर शिवाजी भाई कैद हो गए, लेकिन मौका देखते ही ना जेल से वो, मतलब कहा जाता है कि शिवाजी ने थोड़ा-सा मतलब बुलाया था पानी पीने के लिए किसको, सैनिक वगैरह को, और फिर उसी के गन से उसको मार के फिर जेल का ताला तोड़ करके किसी तरह भाग-वाग गए। और भागने में किसी तरह सफल हो जाते हैं शिवाजी, और फिर दक्षिण में जाकर के पुनः मुगल के जो सेना है वो लड़ लिए किससे, शिवाजी से। भाई तुम भाग कैसे गए, इतना तुम्हारा हिम्मत, तुमको जब हम पकड़ के अपने जेल में बंद कर दिए थे, तो तुम्हारा शिवाजी इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तुम भाग गए। तो जा करके ना मतलब मुगल के सेना से कई लड़ाइयाँ हो गई, किसको, शिवाजी को। और काफ़ी लड़ाई हुआ, और फिर लड़-लड़ के कई किलों को उसने जीत लिया, किसने, मुगल। हालाँकि इसका डिटेल आपको, टोटल डिटेल्स हम पढ़ाएँगे अभी नहीं, थोड़ा आधुनिक भारत आने दीजिए, थोड़ा सब्र रखिए मन में, सब कुछ पढ़ाएँगे। क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं तो अभी देखिए औरंगज़ेब चल रहा है, तो औरंगज़ेब का ही ना बताएँगे, अब सब कुछ अभी ये बता दें तो सब कुछ मिक्स होके खिचड़ी बन जाएगा, है ना? तो शिवाजी के बाद उनका पुत्र संभाजी राजा बनता है। ये जो जेल वाला कहानी बड़ा फेमस है कि शिवाजी बड़ा खुशी से आता है मुगल के दरबार में, भाई मेहमान नवाजी होगा तगड़ा 1666 में, क्योंकि शिवाजी के मन में आया था कि 1665 में हमारा संधि ही हुआ है, पुरंदर का संधि, जिसमें कि हम अपने क्षेत्र का एक किला मुगल को एक भेंट के तौर पे, संधि के तौर पे दे दिए हैं। तो लेकिन ये तो गजब हो गया भाई, 65 में 65 में किला दिया, 66 में औरंगजेब इसको पकड़ के अपने दरबार के जेल में रख लिया। फिर ये जेल से किसी तरह भागने में सफल हो गया, और फिर जब जेल से भागा तो फिर लड़ाई छिड़ गई मुगल और शिवाजी के बीच में। और सब कुछ को ये जो लड़ाई छिड़ा तो बहुत गंदा टाइप का लड़ाई होता है भाई, जिसमें कई मर्डर होते हैं, एकदम भयंकर लड़ाई हो जाता है शिवाजी से। तो ये सब चीज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे, कितना खून मुगल ने मराठा का बहाया, मराठा ने कितना खून मुगल का बहाया, हर एक चीज़ को हम डिटेल में आधुनिक भारत में देखेंगे। शिवाजी के बाद उसका पुत्र आता है संभाजी, वो राजा बनता है दक्षिण में। और देखा जाए तो जो संभाजी है वो औरंगजेब का विरोधी पुत्र था। कौन था? देखिए 1 मिनट। ये संभाजी जो है, ये तो उनका पुत्र था, किनका नाम है? शिवाजी का। और औरंगजेब का जो विरोधी पुत्र था अकबर, वो किनके शरण में चला गया? संभाजी के शरण में, क्योंकि उस दिन शिवाजी दरबार में थे नहीं, कौन थे दरबार में? संभाजी थे। वो उनके ही शरण में चला जाता है, संभाजी के शरण में। वहीं खाना-पीना, रहना, अच्छा जीवन इसका हो जाता है। रिजल्ट यह होता है कि 1682 ईस्वी में औरंगजेब जो है अकबर का पीछा करते हुए दक्षिण भारत पहुंच गया। कब? 1682 में। आई जो 1665 में संधि हुआ था, 1666 में जेल में रख लिया था, तो दुश्मनी कहीं ना कहीं वहीं से स्टार्ट था, किसका? मुगल और मराठा का। लेकिन फिर भी ये दुश्मन के घर पहुंचता कौन है? औरंगजेब का बेटा। फिर भी देखिए कितना दया दृष्टि दिखाते हुए शिवाजी का परिवार इसका बेटा का मेहमान नवाजी करता है। शिवाजी का बेटा सॉरी, औरंगजेब का बेटा जो अकबर रहते हैं उसके साथ कितना मेहमान नवाजी करके उसको अच्छा अच्छा भोजन, अच्छा अच्छा व्यंजन, अच्छा अच्छा रूम, हर तरह का सुख सुविधा प्रदान करता है मराठा। मराठा कभी पीठ पीछे वार करना नहीं जानता था। मराठा के अंदर एक अलग लेवल का संस्कार ज़रूर था कि वो आगे से चाकू भोंकता था, पीछे से नहीं। ये औरंगज़ेब लोग थोड़ा-सा चूतिया बनाता था लोगों को। ये बेचारा मिठाई-उठाई का डब्बा लेके 1666 में तो पहुँचता है, ऐसे जेल में बंद कर देता है मराठा को। तो कितना ये सब चूतिया वाला बात है देखिए औरंगज़ेब का। सही कहते हैं कि एकदम दिमाग में अगर घुस जाता है ना खराबी, तो लोगों को मतलब पीठ पीछे ही वार करना चाहेगा, आगे से लड़ना नहीं चाहेगा। औरंगज़ेब देखिए उसको पकड़ के जेल में बंद कर लिया। ठीक वही 1682 में रिजल्ट यह हुआ कि 1682 में औरंगजेब अकबर का पीछा करते हुए इसके दरबार पहुंच जात गया, और शुरू में औरंगजेब सांभा जी को माफ तो कर दिया था, बोला ठीक है सांभा हम तुमको माफ करते हैं। लेकिन फिर 1-2 दिन होता है, फिर इसके दिमाग में औरंगजेब सोचा कि ना माफ करना अच्छा, और फिर वो संघर्ष किया, और इसी दौरान 1689 में सांभा की हत्या भी करवा दिया।
कि लड़ाई चल रहा था। अब फिर ये दूसरा जंग अकबर ही मतलब बीज बो दिया था कि अब मेरे कारण नहीं लड़ो। अकबर तो फिर बाद में फारस ही भाग गया। लेकिन ये बाप मतलब जो औरंगजेब है, औरंगजेब भी कन्फ्यूज था कि हमारा बेटा को यही सब पकड़ के रख ले है, लेकिन इसका बेटा तो अलगे कार्टून था। ये भाग के कहाँ चला गया, शुरू में ही भाग के चला गया वहाँ फारस कंट्री। तो उसको भी अपना जान पे बना हुआ था। लेकिन ये जो संभाजी, शिवाजी और औरंगजेब की जो लड़ाइयाँ थी ये कंटिन्यू जारी रहती है और लड़ाई खूब होती है। लड़ाई के कई कारण भी रहते हैं, सिर्फ बेटा को ये पकड़ के रखा था, पकड़ के नहीं, सिर्फ बेटा को ही संरक्षण दिया था इसी कारण नहीं, और भी जगह जीतने के कारण और भी अलग अलग कारण से लड़ाइयाँ रहती हैं इन लोगों के बीच में, है ना। तो लड़ाई जो और भी कारण से रहती है, तो इसलिए भी आप देखोगे, इतिहास पढ़ोगे अच्छे से, तो जो सांभा जी का पुत्र था साहू, पहले एक चीज देख लो कि 1689 का समय आता है और 1689 में सांभा की हत्या कौन करवा दिया? सांभा जी की हत्या करवा देता है ये मुगल, जो औरंगजेब है वो 1689 में सांभा जी की हत्या करवा दिया। और सांभा जी का जो पुत्र साहू था, साहू को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर दक्षिण से भागकर अकबर, वो तो फारस शुरू में ही चला गया था अकबर, है ना। शुरू में दो साल उसके अंदर रहा, फिर फारस भाग के चला गया। और कहा जाता है कि औरंगजेब जो है वो दक्षिण में जाकर वहीं फंस जाता है। किससे युद्ध लड़ने लगता है? संभाजी, शिवाजी। और फिर युद्ध ऐसा छिड़ता है मराठा के साथ औरंगजेब का, बिच्चा एक अकबर ही रहता, अकबर के ही वजह से युद्ध हो जाता है। और युद्ध जब अकबर मैटर बना तो अकबर तो खैर भाग के फारस चला गया, अकबर तो लड़ा के साइड हो गया। लेकिन जो युद्ध होता है ये जबरदस्त युद्ध होता है, ये युद्ध काफी लंबा समय तक चलते रहता है। और इतिहास लिखता है कि औरंगजेब अपना 25 वर्ष लास्ट का, लगभग अपना लास्ट का 25 वर्ष वो कहाँ बिता देता है? दक्षिण भारत में ही बिता देता है। और युद्ध करते करते उनको काफी समय हो जाता है। और युद्ध भी लड़ किससे रहा था औरंगजेब? तो भाई मराठा साम्राज्य से भिड़ गया था। और दक्षिण भारत की विजय 1682 से ही प्रारंभ करता है। जीतना स्टार्ट कर लेता है दक्षिण भारत को भी कौन? औरंगजेब। और इसी दौरान उसने 1686 को बीजापुर पर भी कब्जा कर लेता है, ये भी दक्षिण भारत का ही क्षेत्र है। दक्षिण भारत में ये बीजापुर को अपना क्षेत्र बना लिया, अपना कब्जा कर लिया। और 1687 का समय आता है तो गोलकुंडा भी जीत लेता है, ये भी दक्षिण भारत का ही क्षेत्र है। लो भाई, जीत पे जीत। अब जो क्षेत्र मराठा जीत रहा था वो जीतने लगा कौन? औरंगजेब। तो भाई गोलकुंडा भी इसका, ये कह लो बीजापुर भी ये औरंगजेब का ही। मराठा से भी संघर्ष कर रहा था, तो मराठा भी लगभग क्षेत्र जो मराठा था, लेकिन मराठा थोड़ा मजबूत था। औरंगजेब के कई टुकड़ियां काफी मतलब बहुत कोशिश करा कि ये मराठा को जीतने का, कई टुकड़ियां में मतलब एकदम मतलब बना बना के टुकड़ी से अलग अलग सेना का टुकड़ी बना बना के मराठा पे अटैक करवाता था। और मराठा का जो अधिकांश भाग था उसने अपने कब्जे में मिला लिया, कौन? औरंगजेब। लेकिन फिर भी मराठा को कंप्लीट रूप से जीता नहीं, क्योंकि वहां पर तो जानवे करते हैं कट्टर मराठा का शासन था। मराठा भी कम नहीं था, मराठा का इतिहास पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मराठा भी कम नहीं था। औरंगजेब अपना सेना के दम पर भले मजबूत था, लेकिन मराठा के पास जिगर बहुत था। मराठा को ऐसा वैसा नहीं समझ लीजिए कि भाई ऐसे डर जाएगा किसी से। मराठा के पास बहुत जिगर था, उसका पूरा खानदान मतलब जितना भी आ रहा है ना, आपका शिवाजी, संभाजी, साहू जी, जो भी आ रहा है, सब एक पर एक धुरंधर था, किसी को किसी से कम नहीं समझिएगा। और औरंगजेब अपना 25 वर्ष यही मराठा के साथ या फिर दक्षिण भारत, जो मराठा साम्राज्य में और भी अलग अलग क्षेत्र हैं, उनको जीतने बितने में ये अपना 25 वर्ष बिता देता है। पहुंचा था दक्षिण भारत किस लिए? तो अपना बेटवा का पीछा करते हुए, क्योंकि बेटवा जो है इसका बेटा औरंगजेब का, वो मारवाड़ से भाग के कहाँ चला गया? शिवाजी के दरबार में चला गया, तो वो दक्षिण भारत में ही पड़ता है। तो फिर वहीं फिर बेटा चला गया, आग वाग लगा दिया मराठा से कंप्लीट रूप से वो अकबर। अकबर खुद भाग के चला गया कहाँ? फारस कंट्री। और यहाँ जो औरंगजेब था और फिर मराठा था, पागल के तरह जमीने के लिए लड़ रहा है। लड़ने के लिए अलग अलग बहाना, लड़ने के लिए तो कोई बहाना चाहिए भाई, कोई बहाना से भिड़ जाओ। तो औरंगजेब अपना लगभग 25 वर्ष वहीं बिता रहा था। और वो उत्तर भारत को एकदम से छोड़ देता है। और इसी दौरान दक्षिण भारत में ही औरंगजेब का क्या हो जाता है? क्योंकि दक्षिण भारत में ही युद्ध लड़ते लड़ाते लड़ते लड़ाते औरंगजेब बस जाता है कहाँ? दक्षिण भारत में, मुंबई साइड कह लो, वहीं पर मर जाता है। और मतलब फिर उसको वहीं कब्र बना करके दक्षिण भारत में ही गाड़ दिया जाता है। जब मर जाता है तो 1707 में हम मर जाता है औरंगजेब।
और कह लो कि यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो उत्तर भारत पे अलग-अलग वंश का कब्जा हो जाता है, क्योंकि जब औरंगज़ेब का ध्यान ही उत्तर भारत पे छूट जाता है, 25 वर्ष इधरे रह जाता है, तो वहाँ छोटा-छोटा अलग-अलग वंश अपना जीत लेता है इलाका को मुगल से ही, और फिर अलग-अलग वंश वहीं पर उत्तर भारत में कब्जा कर लेता है। और जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, इसी दौरान मुगल वंश का जो है पतन होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए ये दक्षिण भारत में ही बिता दिया, उत्तर भारत में अलग-अलग छोटा-छोटा वंश आ ही गया। फिर बाद में मराठा इसको बाँस करके भगाइए देता है औरंगज़ेब को। तो उधर मराठा आ जाएगा, दक्षिण उत्तर उत्तर भारत में अलग राजा आ जाएगा। तो कहीं न कहीं अब औरंगज़ेब का फैमिली गरीबी की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया, ये 1707 के बाद से। और हम आपको एकदम एक-एक करके पूरा का पूरा उत्तर मुगल काल का इतिहास देंगे। और जब आप उत्तर मुगल काल पढ़ोगे, हालाँकि देखिए औरंगज़ेब का कहानी तो यहाँ 1707 तक खत्म हो गया। तो हम चाहते हैं कि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो 1 घंटा का लाएँ। अभी आप ये वीडियो को तब तक एन्जॉय करो, छोटा-छोटा ही वीडियो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पे वीडियो आना चाहिए, रेगुलर वीडियो आना चाहिए, टॉपिक आगे जाना चाहिए, ये मेरा काम है और हम इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखेंगे। मेरा भी थोड़ा-सा काम-वाम में हम खुद फँस के रह जाते हैं। आगे हम खुद आगे पढ़ते लिखते हैं, थोड़ा-सा अपना तो होता क्या है कि वीडियो रेगुलर नहीं हो पाता है लगातार। तो हम बहुत कोशिश करेंगे आपसे कि वीडियो 1 दिन में 7 वीडियो, 8 वीडियो, 6 वीडियो एटलीस्ट डालना ही। तो आप मेरे ये वीडियो को एन्जॉय करें। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्र में शेयर भी करें। चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये ऑडियो एफएम की तरह मेरा वीडियो होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ईयरफ़ोन लगा के सुन लो, तो आप स्पीड करके सुनो। अगर आपको मेरा आवाज़ स्लो लग रहा है तो आप थोड़ा स्पीड, शुरू में तो स्लो सुनो, लेकिन दूसरा बार, तीसरा बार थोड़ा स्पीड करके सुनो और कई बार सुनो, तो उससे आपका ना ये रटा जाएगा। और इतना ही पढ़ लो ना, कई ऑब्जेक्टिव यहाँ से बना लोगे, क्योंकि क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं तो वो रिसर्च करके ही पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ से कई प्रीवियस ईयर देख के, कई एनालिसिस करने के बाद ही मेरा ये कंटेंट क्रिएट होता है। और जब एक बार कंटेंट हम बनाते हैं मेहनत करके, तो कंटेंट में दम है, इतना चीज़ जान लो। जो इसको पढ़ा है वही जानेगा, बाद बाकी इसका स्वाद अगला नहीं ले पाएगा। एक स्टूडेंट का ये कंटेंट, अभी हम खुद एक स्टूडेंट हैं। तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आप मेरे चैनल पे बने रहें, इसी प्रकार से हम पूरा का पूरा इतिहास पढ़ लेंगे। अभी मेडिवल हिस्ट्री खत्म होगा, आधुनिक में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। आपको हम साथ ही साथ प्राचीन इतिहास भी पूरा का पूरा पढ़ा देंगे तोड़-तोड़ के। तो इतिहास वाला जो पोर्शन एक बार खत्म होगा तो पूरा जीवन में काम आएगा, हर एक एग्ज़ाम में। नेक्स्ट वीडियो हम लाएँगे, वो ज्योग्राफी हो या फिर पॉलिटी कह लो, पॉलिटी पे ले आएँगे। तो इस प्रकार से एक-एक करके अपन पूरा का पूरा यूपीएससी सिलेबस कंप्लीट कर लेगा। एग्ज़ाम निकले ना निकले वो छोड़ दो, आप यूपीएससी सिलेबस पढ़ लोगे अच्छे से, तो जीवन में कभी भी मतलब आपके साथ ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस अच्छे से पढ़ के आप बेरोज़गार रह लोगे, ये हो ही नहीं सकता। जहाँ भी चाहोगे वहाँ बेहतर करोगे, 2 अक्षर किसी को पढ़ा के ही 2 पैसा कमा लोगे, लेकिन हमको लगता है कि जीवन आपका एट लीस्ट अच्छा हो जाएगा, आप समझदार इंसान तो बन जाओगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।